पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी। डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ ₹7.5 फी लीटर इजाफा हुकूमत ने अप्रूव किया है। पेट्रोल की कीमत बरकरार, हुकूमत ने डीजल ₹7.5 महंगा कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं पेट्रोल की कीमत ₹262 फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत में अगले 15 रोज के लिए इजाफा किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी और फ्रेट मार्जिन में इजाफा कर दिया। IMF की शर्त के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी ₹5 बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर फ्रेट मार्जिन ₹6.20, तेल कंपनियों का मार्जिन 6 और डीलर्स मार्जिन ₹7 फी लीटर कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बच गया। IMF से मुआहिदा लम्हा फखरिया नहीं बल्कि फिक्रिया है। अब आम आदमी नहीं अशराफिया को कुर्बानी देना पड़ेगी। IMF से पेरिस मुलाकात टर्निंग पॉइंट था। MD IMF से कहा 30 जून में चंद दिन रह गए, आपकी कौन सी शर्त नहीं मानी। इत्तेहादी हुकूमत ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। गुज़श्ता 3 माह में चीन ने मदद करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने भी बेहतरीन सिफारतकारी की। आज के बाद कर्जों से तौबा करना होगी। बरामदात के लिए मास्टर प्लान बनाया है। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए गल्फ स्टेटस से सरमाया लाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम इवेंचुअली पिछले 48 घंटे में 9 महीने भी हुआ और 3 बिलियन भी एग्री हुआ। पर काफी रिलक्टेंट था वाइंडिंग अप स्पीच में कि मैं इस कौम के ऊपर 215 बिलियन का टैक्स लगा दूं। लेकिन मैं था कि कल को अगर इसके बावजूद भी ना हो कि हम इतने महीने से कर रहे तो फिर तो इन्होंने मुझे एश्योर किया कि नहीं होगा तो यू रिवर्स एवरीथिंग। 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग के बाद 2-3 रोज में $1 अरब मिल जाएगा। बजट में परेशान था कि टैक्स लगा दूं और प्रोग्राम भी नहीं हुआ तो क्या होगा। वज़ीर आज़म ने कहा प्रोग्राम ना हुआ तो टैक्सेस वापस ले लेंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं। IMF प्रोग्राम ना होता तो हमारे पास फाल प्लान B मौजूद था। हमें पाकिस्तान को दोबारा 24वीं मईशत बनाना है। मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। वज़ीर आज़म की साबिक हुकूमत की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा माजी की हुकूमत ने IMF से गुफ्तगू में हिचकिचाहट दिखाई। मुआहिदा हो गया तो धज्जियां उड़ाई गईं, जिससे आलमी इदारों का हमसे भरोसा उठना शुरू हो गया। एक शख्स चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। यहाँ तक कि कहा गया पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। दिन रात झूठे बयानिए बनाए गए। दीगर मुल्कों और इदारों से कहा गया पाकिस्तान की मदद की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गंदुम और चीनी पहले एक्सपोर्ट फिर इम्पोर्ट करके जेबें भरी गईं। जानबूझकर कौमी खजाने में खयानत की गई। 9 मई भी इसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें पाकिस्तान को तबाह करने की घिनौनी साजिश की गई। ईद कुर्बान के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। कसाईयों ने भी रेट गिरा दिए। जो शहरी पहले और दूसरे दिन कुर्बानी नहीं कर सके वो आज जानवर ज़िबा कर रहे हैं। शहरियों ने कुर्बानी के गोश्त से लजीज पकवान की तैयारी के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। ईद के तीसरे रोज चटपटे पकवानों की तैयारी। जो कल बने थे मेहमान आज बनेंगे मेजबान। गोश्त से बने खाने दस्तरख्वान की जीनत बनेंगे। चांपे, पुलाव, कड़ाही, स्टू, कोरमा और बिरयानी से खातिर तवाज़े की जाएगी। ईद उल अज़हा का लुत्फ दुबाला करने के लिए बच्चों ने वालिदैन के साथ तफरीही मकामात का रुख कर लिया। खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए ये सयाह शांगला पहुंच गए। फैसलाबाद के पार्कों में बच्चों की मौज मस्तियां। कराची के शहरियों ने सी व्यू जाने का प्लान बना लिया।
ईद कुर्बा का तीसरा रोज सफाई की अबतर सूरत हाल। कराची के जहांगीर रोड से अलाइशें उठने में ताखीर। इलाके में ताफून के बाइस सांस लेना दुश्वार हो गया। सखर की सड़कों और चौराहों से भी अलाइशें ना उठाई जा सकी। लाहौर के इलाके इत्तफाकपुरा में रिंग रोड जाने वाली सड़क पर गंदगी के ढेर। जानवरों की अलाइशों के बाइस शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में वाक़ई घर में धमाका। चौकीदार जाँ बहाक। फायर ब्रिगेड के मुताबिक धमाका गैस भर जाने के बाइस पेश आया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। बादल बरसे तो गर्मी के सताए। साहिवाल, मियां चन्नू, कमालिया, पीर महल के शहरियों से सुख का सांस लिया। उकाड़ा में बारिश से मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कराची वाले भी बारिश के मुंतज़िर। महकमा मौसमियात की आज बादल बरसने की पेशगोई। ईद कुर्बा पर पाक फौज और एफसी बलूचिस्तान के जवानों का खुसूसी पैगाम। पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। आर्मी अफसरान और जवानों का कहना है, हमें पाकिस्तान और पाक फौज की कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। हर शख्स ईद की खुशियां अपनों के संग मनाना चाहता है। हमने वतन की खातिर एफसी ज्वाइन की और मुल्क के अमन इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं। ईद उल अजहा पर शहदा के लवाहिकीन ने अपने प्यारों की यादें ताज़ा की। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद के वालिद ने 9 मई के वाकयात पर दुख का इजहार किया। कहा, जैसे शहदा के खून की बेहुरमती की गई, उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। शरपसंदों को इबरतनाक सजा दी जाए। मेजर राजा जीशान शहीद की बेवा कहती हैं, शौहर को शहादत का रुतबा मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। कौम का शहदाए पाकिस्तान को सलाम। 2019 में जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही नक्शब मुर्तजा के वालिद को ईद पर बेटे की याद सताने लगी। कहते हैं, ईद पर बेटे की बहुत याद आती है। शहीद नायब सूबेदार सिराजुद्दीन की बेवा का कहना है, खाविंद के बगैर ईद बहुत मुश्किल से गुजरती है। 9 मई को शहीदों की यादगारों की बेहुरमती की गई। ऐसा नहीं करना चाहिए था। शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान का हज पर आए आलमी रहनुमाओं के एजाज़मी तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। सऊदी वली अहद ने सरबराहान को हज की मुबारकबाद दी और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद कायम रखने की दुआ की। मेक्सिको में गर्मी ने क़यामत ढा दी। 100 से ज़ायद अफराद हलाक। वजारत सेहत के मुताबिक हीट स्ट्रोक अमवात की वजह बनी। सबसे ज़्यादा 64 अमवात रियासत नेवियो लियोन में हुई। महकमा मौसमियात ने आज से एक और हीट वेव आने का खदशा जाहिर कर दिया। फ्रांस में 17 साला नौजवान की हलाकत के खिलाफ एहतजाज मुल्क भर में फैल गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 200 से जायद पुलिस एहलकार जख्मी, 1100 मुजाहिरीन गिरफ्तार। एहतजाज के दौरान पेरिस में फ्रांसीसी सदर की कॉन्सर्ट में शिरकत की वीडियो वायरल। शहरी फट पड़े। नाहिल नामी नौजवान को सिग्नल पर ना रुकने पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। कुरान पाक के तक़द्दुस की पामाली काबिल कबूल नहीं। मुस्लिम दुनिया हम आवाज़। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा में गम और गुस्सा। पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत। ईरान और इराक समेत मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। OIC ने आइंदा हफ्ते जद्दा में इजलास बुला लिया। और ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी AIY न्यूज पर खुसूसी नशरियात। बाखबर सवेरा में नबील और उनकी अहलिया बनी मेहमान की दिलचस्प बातें। प्रोग्राम बाउंसर में देखिए बिस्मा मारूफ और फास्ट बॉलर हसनैन की दिलचस्प गुफ्तगू। कहा, शादियों का सीजन गुजर चुका, अब क्रिकेट का सीजन है। होशियारियां में होंगी मौज मस्तियां। मारूफ मजाहिया शायर चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।